चाहिए। आप अगर प्रेजेंटेशन के दौरान ये 4 चीजें देते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन लिख के ले लें, इन 4 चीजों पे अमल कर लें, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत जबरदस्त होगी। आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप मुलाजिम हैं, आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि प्रेजेंटेशन देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है? प्रेजेंटेशन अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं या कहीं पे हम जॉब कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन आपने ज़रूर देनी होती है। यूनिवर्सिटी में बाकायदा इसके नंबर होते हैं और किसी वर्क स्पेस पे अगर आपको कोई सीनियर या आपकी मैनेजमेंट या आपको कहीं प्रेजेंट करना होता है तो प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ती है। लेकिन हमारे इस माशरे में, पाकिस्तान में, इस चीज़ की बहुत कमी है कि प्रेजेंटेशन देना स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता, उनको बताया नहीं जाता कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। प्रेजेंटेशन में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है कि किस तरह से आपने ऑडियंस को फेस करना है, किस तरह से आपने अपने बैठी हुई सामने पब्लिक को फेस करना है और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। तो आज की वीडियो खास इसी चीज के लिए है कि आपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बरकरार रखना है और कैसे आपने अपनी ऑडियंस को जो है वो फेस करना है और किस तरह से एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है। ये वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। इसमें मैं सिर्फ 4 चीजें बताऊंगा। प्रेजेंटेशन देना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई जो है ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो आपने अबूर करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, इजी वे में आप जो है ना प्रेजेंटेशन, एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। सिर्फ 4 चीजें माइंड में रख के, जो चीजें मैं 4 चीजें माइंड में रख के जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूं। मैं भी बिल्कुल शुरू में ऐसा था कि मेरे से कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं पब्लिक को फेस नहीं कर सकता था और मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था। लेकिन जब मैंने वो 4 चीजें अपने माइंड में रखी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे मेरी प्रेजेंटेशन में ये फर्क आया कि मेरी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं प्रेजेंटेशन की वजह से। हालांकि मेरी उस तरह से तैयारी नहीं होती जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स करते हो। इस वक्त मैं 5वें सेमेस्टर में अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं, वो उनका कसूर नहीं है लेकिन उनको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती। तो ये 4 चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्विकली हम वो 4 चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से मेंटेन रखना है, आपने किस तरह से अपने ऑडियंस को फेस करना है। जो चीज मैं अपने जहन में रखता हूं वो ये है कि जब आपके सामने ऑडियंस बैठी हो और आप प्रेजेंट करने आए हों और जो चीज आपको मार देती है वो ये है कि हम ये सोचते हैं यार मेरे सामने टीचर बैठा हुआ है, मेरे सामने मेरा सीनियर बैठा हुआ है, मेरे सामने मेरा उस्ताद बैठा हुआ है। तो उस तरह से हम प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम ये सोचते हैं यार कि हम कोई गलती ना कर दें, जो चीज़ हम तैयार करके आए वो चीज़ हम डिलीवर ना कर पाएं तो वो फिर हमारे लिए जो है ना एक बेइज्जती ना हो जाए, हमारे लिए कोई शर्मिंदगी ना हो। तो ये चीज़ सोचते हैं जब हम, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है और हमारे प्रेजेंटेशन पे बड़ा असरअंदाज होता है और हम रुक जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो सामने हमारे ऑडियंस बैठी हुई है, हमारे सामने टीचर बैठा हुआ है, हमने बिल्कुल तसव्वुर नहीं करना कि हमारे सामने टीचर बैठा हुआ है। हमारे सामने जितने भी ऑडियंस बैठी हुई है हमने ये समझना है कि इनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल चिट्टे गवार, अगर लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं कि ये बिल्कुल गवार लोग बैठे हुए, इनको कुछ भी नहीं आता। ये सिर्फ अपने माइंड में ये चीज आप सोचेंगे कि यार मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए ना, ये बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं आता, जो कुछ आता है आज मुझे आता है, जो कुछ हूं आज मैं हूं, जो मैं भले कुछ भी गलत भी बोल गया ना फिर भी ठीक है, फिर भी इनको नहीं पता। ये चीज जब अपन अपने माइंड में रखेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा कि यार इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो कुछ आता है आज मुझे ही आता है। एक ये चीज। दूसरी चीज, आप जिस चीज के ऊपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, जो आपका टाइटल है, उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको एक पूरी जो प्रॉपर उसकी रिसर्च होती है या उसके बारे में प्रॉपर आप एक तैयारी करके आते हैं, वो चीज जरूरी है। क्योंकि लेट्स सपोज मैं प्रेजेंट करने आता हूं, मैं प्रेजेंट करता हूं ये यूनिवर्सिटी में कौन कौन से मसाइल हैं और उन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है, इस चीज पे मैं प्रेजेंटेशन देने आता हूं। फर्ज करें अब उस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में कौन से मसाइल हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, तो मैं बोलूंगा कैसे? भले मेरे अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर मेरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मेरे पास रिसर्च नहीं होगी, तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा। आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप मुलाजिम हैं, आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी किसी भी
टॉपिक से रिलेटेड आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आप उसके ऊपर बिल्कुल तैयारी करें। जब आप तैयारी करेंगे, जब आपके पास प्रॉपर जो है उस चीज का पता होगा, आपको इल्म होगा, मालूमात होगी उस चीज की, आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। देन एक और चीज बीच में अभी मेरे माइंड में आ गई है कि हम बोलते बोलते कभी चीजें भूल जाते हैं। हम चीजें भूल जाते हैं, जहां पे हमें वहां पे क्या करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कभी भी खामोश नहीं होना चाहिए। आप वहां पे कोई अपने माइंड में कोई बात आ रही है, आप उस चीज से रिलेटेड कोई बात आ रही है, वो कर दे। मेरे साथ भी अक्सर औकात ऐसा होता है, जो चीज मैं तैयार करके आता हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल वो चीज मुझे याद नहीं रहती, मैं बीच में अब जहां पे भूलने लगता हूँ, चुप नहीं होना। जहां आप चुप हो गए वहां आप मार खा जाएंगे, वहां आप रुक जाएंगे और आप उस प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप वहां पे रुके नहीं, आप बोलते जाएं, उर्दू में शुरू हो जाए। अगर इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे, उर्दू में कुछ कोई चीज बोल दे, कोई मिसाल दे दे। देन उसके बाद थर्ड चीज, पहली चीज हो गई, आपने ऑडियंस को ये समझना है कि इनको कुछ नहीं पता जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आपके सामने उस्ताद नहीं बैठा हुआ, भले उस्ताद बैठा हुआ, आपने ये तस्वुर करने नहीं बैठा हुआ। दूसरी चीज, आपने मालूमात प्रॉपर हासिल करनी है, मालूमात आपके पास हो। देन तीसरी चीज, आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आप जब प्रेजेंट करने आते हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, तो आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, देन आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तीसरी चीज ड्रेसिंग हो गई। देन चौथी चीज खुद एतमादी, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। खुद एतमादी किस चीज को कहते हैं? अगर मैं प्रेजेंट करने आ रहा हूं, मेरे ध्यान में ये चीज होगी, भाई मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जो है वो दरियाए नील भी अबूर कर सकता हूं, मैं जो है वो नमल की टेरेस पे भी जा सकता हूं। तो वो ये चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। तो ये जो खुद एतमादी होती है, इस चीज को आप अपने ध्यान में रखेंगे कि यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ये चीज अपने अंदर 20 बार रिपीट करें, बाखुदा आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे देंगे। ये 4 चीजें मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, आप स्टूडेंट्स हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, आप ऑडियंस को आपने फेस किस तरह से करना है, आपने ये सोचना है जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनको कुछ भी नहीं पता, ये नर्सरी के बच्चे बैठे हुए हैं और आप इस तरफ जो है इस वक्त जो है वो एक प्रोफेसर है बहुत बड़े कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, और आप प्रेजेंट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज के बारे में प्रॉपर आपके पास मालूमात होनी चाहिए। तीसरी चीज, आप जो है अपनी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ड्रेसिंग अच्छी करेंगे खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देन तीसरी चीज, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी खुद एतमादी, ये 4 चीजें होनी चाहिए। आप अगर प्रेजेंटेशन के दौरान ये 4 चीजें देते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन लिख के ले लें, इन 4 चीजों पे अमल कर लें, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बहुत जबरदस्त होगी। प्रेजेंटेशन दे के आएंगे यहाँ पे, वीडियो पे कमेंट करेंगे कि बासित भाई हमने आपकी वीडियो से सीखा, ये 4 चीजें इंप्लीमेंट की हमने अपनी सेल्फ पे, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई। तो देन एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को, आप जब भी कहीं प्रेजेंट करते हैं, आप अपना इंट्रो ऐसा दें, अपना जो इंट्रोडक्शन होता है, जो पहला ही पार्ट होता है, पहला ही मरहला होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का, वो आपका इंट्रो इतना अच्छा हो, ऐसा जबरदस्त इंट्रो दें। आप इंग्लिश में दे रहे हैं, आप उर्दू में दे रहे हैं, या इंग्लिश में दें या उर्दू में दें। अगर प्रॉपर इंग्लिश में देना है प्रॉपर इंग्लिश में दें, प्रॉपर उर्दू में देना है तो प्रॉपर उर्दू में दें। इंट्रो आपका अच्छा होगा तो आपकी प्रेजेंटेशन खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ अपने मेजबान बासित मलिक को इजाजत दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बासित मलिक की हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके फायदे के लिए वीडियो बनाई जाए। मैं चीज़ देखता हूँ, जिस चीज़ की जरूरत होती है मेरी ऑडियंस को, मेरे भाइयों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे मुल्क के लोगों को, मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज को, तो मैं वो चीज़ हमेशा मनाता हूँ। तो मेरी यही कोशिश थी कि आप लोगों को समझ आ जाए प्रेजेंटेशन देना। तो इसी के साथ अपने मेजबान बासित मलिक को इजाजत दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकिर हमदानी कैमरामैन के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।